चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन, जैसा कि हमारे मराठे मैडम ने बताया कि व्यापारी लोग खाली अपने धंधे में बिजी रहते हैं। जरा व्यापारियों को वो आगे आना होगा, उनको रास्ते पर आना होगा, हर एक चीज़ से लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप लोग अपना सेफ्टी चाहते हैं, अपना रास्ता साफ चाहते हैं और अपने को शांति, अपने आने वाले भविष्य की चिंता अगर आपको है, तो आप सब लोग को यहाँ पर इकट्ठा होकर एक लड़ाई लड़नी होगी। उस लड़ाई में हम सब आपके साथ में हैं। और अभी ये विनम्र श्रद्धांजलि का प्रोग्राम, मैं इतना ही कहूँगा कि जो भाई बहन हमारे शहीद हुए हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये इनका बदला ज़रूर हमारी सरकार लेगी उनसे, और आगे वापस ऐसे दहशतवादी कभी यहाँ पर हमला नहीं करेंगे। उनका जवाब, मुंह तोड़ जवाब ईंट का पत्थर से हमारी सरकार देगी, और सरकार नहीं देगी तो ये हिंदुस्तान कल उल्टा हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज दिल्ली बंद है, जगह जगह पर मोर्चा निकल रहा है, कल चेंबूर भी बंद करना होगा, मुंबई बंद करना होगा। अगर इसका जवाब हमको नहीं मिलेगा तो ये लोग रास्ते पर उतरेंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप एक साथ हो जाइए और ये लड़ाई हम रास्ते पर उतर के लड़ेंगे। इसी कड़ी में मैं इतना ही कहूँगा कि उन सब भाइयों जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनका भाई बहन खो गए हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि मैं अपनी तरफ से ये देना चाहता हूँ। हमारे चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से देना चाहता हूँ। हमारे बीच में अविनाश जी और सुनीता ताई यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे विभाग प्रमुख। आइए आइए आइए, प्लीज कम। बस क्या सचेत करना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे आज सभा के माध्यम से? देखिए, जिस प्रकार से घटना घटी है और इस घटना घटने के बाद में तुरंत ही भारत देश की सरकार के सारे अधिकारी, सारे नेतागण और इन सब ने अपना काम करना चालू किया, और वो पाकिस्तान के साथ जो भी कर रहे हैं हम उसमें खुश हैं। पर हमारी चिंता ये है, आज जो हमारे घर के बगल में बांग्लादेशी रोहिंग्या आके रह रहे हैं, जो इस देश के अंदर पटरी जिहाद कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर थूक जिहाद कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर लव जिहाद कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर हमारी बहनों का धर्मांतरण कर रहे हैं, ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके 5 करोड़ लोग जो भारत में हैं इनको बाहर करने का काम करे, अन्यथा कोई बचेगा नहीं। हम सब बारूद की ढेर पे हैं, हमें कोई बचाने नहीं आ पाएगा। सिस्टम, व्यवस्था, यंत्रणा, शासन, प्रशासन आपका एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर पाएगा। अगर संख्या लाखों की संख्या में जब भीड़ आएगी ना, तो सारा व्यवस्था फेल हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, आप बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हमारे बीच में आस्तीन के सांप हैं, जिनके अंदर जिहाद चल रहा है, जो भारत को जलाना चाहते हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, यहाँ तक कि शिक्षण संस्थाओं में ये लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ इन्होंने मदरसों में अपनी दुकान खोल के रखी है और छोटे छोटे बच्चों को इस देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और इनको देश से बाहर किया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाई जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे किस तरह का अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं भारत के समस्त हिंदू समाज को और भारत के में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो इस देश को अपना देश मानता है, वो किसी धर्म मजहब का, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इस देश को अपना देश धर्म मानता है, फिर वो हिंदू ही हो, सब हमारे लिए एक समान है। अगर हिंदू ही आपस में जातिवाद करता है तो उसे भी मारो। जो ये हिंदू जातिवाद आपस में कर रहे हैं, भाषावाद कर रहे हैं, प्रांतवाद कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि इन्हीं के लोगों के कारण ये देश खंडित हुआ। ऐसी विचारधारा के कारण हमारे घर इतिहास में भी जले और भविष्य में भी जलेगा। अगर आज हम संगठित होकर जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद भूल करके आज हम अगर संगठित नहीं होंगे, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ, हमें कोई बचा नहीं पाएगा। योगी मोदी शासन प्रशासन की एक लिमिट है, पर समाज की जिम्मेदारी उससे बड़ी है। और जो समाज अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होता है ना, उसके लिए पूरा विश्व खड़ा होता है। और जो समाज अपनी रक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा, उसका कोई साथ देने वाला नहीं। सर, जैसा कि भारत में आए हुए कुछ बेटियों के ऊपर जो है बोला जा रहा है, और पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर भी जो है सेना पे जो एक सवाल उठ रहा है कि जो आतंकवादी जो आए किस तरीके से आए, सेना वहाँ पर क्या कर रही है? जी,
ये विषय सोशल मीडिया में भी एक ये नैरेटिव सेट करने का काम चल रहा है। मैं पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़ देख रहा हूँ, हर विषय को इस तरीके से घुमाया जाता है। 27 हिंदू मारे गए, 26 हिंदू मारे गए, मगर एक मुस्लिम उसमें मारा गया तो उस न्यूज़ को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। क्या 27 हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैं वही कहना चाहता हूँ ना कि यहाँ पे हिंदू समाज ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, यहाँ पे एक जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने भारत में हिंदू मुसलमान किया है। जो इस देश में अब्दुल कलाम की विचारधारा रखते हैं, ऐसे मुस्लिमों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जम्मू की घाटी में रह के जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, जो उनको अपने घरों में पनाह देते हैं, जो मुजाहिदों के साथ में खड़े कंधे से कंधा लगा के खड़े होते हैं, ऐसे लोगों से हमें प्रॉब्लम है। और ये इंडियन आर्मी के ऊपर हमें प्रश्न चिन्ह करने का कोई हक नहीं है। IPL देख रहे हैं, हम न्यूज़ देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम पिक्चर देख रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, और वो बेचारे वहाँ सेना के जवान -50 डिग्री टेम्परेचर में अपने हड्डियों को गला रहे, तब हम यहाँ आनंद ले रहे हैं। आज हमारे युवाओं को IPL में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर वो इंडियन आर्मी का जवान कैसे अपने जीवन को वहाँ पे बिता रहा है, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आज हमारे युवा विराट कोहली क्या कर रहा है, इसमें ज़्यादा रुचि है, पर हमारे देश का एक जवान उसके बिल्डिंग के बगल में अगर वहाँ पे बलिदान हुआ है तो उसके घर पे जाने की फुर्सत नहीं है। ये हमारी स्थिति है। हमें इंडियन आर्मी पे प्रश्न चिन्ह करने की आवश्यकता नहीं, वो अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और इसमें अगर इंडियन आर्मी कहीं कम पड़े तो हम उनसे आह्वान करते हैं कि भारत का एक एक बच्चा आपके साथ खड़ा है, आप पीछे मत हटिए, पूरे भारत के लोग आपके साथ खड़े हैं, आप लोग खुल के एक्शन लीजिए। सर, पाकिस्तान से आकर भारत का माहौल खराब करने वाले ऐसे आतंकियों को किस तरीके की सज़ा देना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं यही कहूँगा, इसमें पाकिस्तान से आए हुए वो आतंकवादी तो चंद मोहरे हैं, उनको मारने से कुछ नहीं होगा। इनके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है, इनके पीछे बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग काम कर रहा है, इनके पीछे बहुत बड़ा एक ऐसा तंत्र है जो इनको फाइनेंस करता है, और वो फाइनेंस लाखों में करोड़ों में नहीं तो हजारों लाखों करोड़ों रुपए में है। वो फाइनेंस आता है, उससे हथियार खरीदे जाते हैं, उनसे ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिटेंट बनाया जाता है, और उनको इस देश में हमला करने के लिए भेजा जाता है। और ये एक विचारधारा है, एक सोच है, जिहादी सोच। ये जिहादी सोच को ही हमें ख़त्म करने की आवश्यकता है। ये पूरे विश्व के लिए कैंसर बना हुआ ये विचारधारा, और ये जिहादी विचारधारा को अगर ख़त्म करना है तो पूरे विश्व स्तर पे, मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरे विश्व के सभी महाशक्तियों को एक साथ बैठना होगा। और ये जो पर्दे के पीछे ऐसे लोग हैं, ये पूरे विश्व को जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करिए और इन्हें ख़त्म करिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया परमाणु युद्ध में ख़त्म हो जाएगी, और इन्हीं के चलते होगा ये। देशभरात वाहत आहेत सगळे लोक, रोष आहे, उत्साह आहे, इथे पण ते बघायला मिळालं काय? काश्मीरमध्ये 2 दिवसापूर्वी सर, जिस तरह से कश्मीर में पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछ के गोली मारा गया है, इस पर क्या कहना? काश्मीरमध्ये जो भयानक प्रकार दहशतवादाचा आपण सगळ्यांनी पाहिला, त्यानंतर असं दिसून येते की जो दहशतवाद संपवण्यासाठी आपण कित्येक वर्ष पाकिस्तानबरोबर लढतोय, परंतु अजूनही तो दहशतवाद त्या उफाळलेला श्रीनगरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला। नावं विचारून, धर्म विचारून त्या ठिकाणी पर्यटनासाठी गेलेले कुटुंबासोबत, तर त्या कुटुंबियांसमोर, त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांना गोळ्या घालण्यात आल्या। एवढा क्रूर प्रकार या पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी केलेला आहे। साहजिकच आहे, त्याच्या विरोधात संपूर्ण देशामध्ये लाट उमटलेली आहे, आणि भारत सरकार, आपलं सैन्यबळ, त्याचप्रमाणे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, अमित शहा साहेब, हे सर्वच जण याचा बदला घेण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करणार। परंतु त्या ठिकाणी जे पर्यटक अडकले होते त्यांच्या मदतीसाठी शिवसेना मुख्य नेते तसेच आपले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब हे स्वतः श्रीनगर या ठिकाणी गेले, आणि तिथून त्यांनी
त्या सर्व प्रवाशांसाठी खास विमानांची व्यवस्था केली आणि ते सर्व लोक आज मुंबईमध्ये येत आहेत. आज देखील 6:45 वाजता 7:15 वाजता 2 फ्लाईट आल्या होत्या. काल देखील विमानाने लोक मुंबईला आले. पहिलं विमान जे आलं ते रात्री 4 नंतर आलं आणि आम्ही स्वतः त्या ठिकाणी होतो. या सर्वांच्या विरोधामध्ये कठोर पावलं उचलण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे आपण ज्या भागात राहतो चेंबूर परिसरामध्ये, आता भाषणामध्ये एक तो मुद्दा आला की आपण देखील सतर्क राहिलं पाहिजे. आपण देखील अग्निवीर म्हणून स्वतःला समजून या आपल्या समाजाचं, आपल्या या शहराचं रक्षण करायला पाहिजे. त्यासाठी ज्या पद्धतीच्या ॲक्टिव्हिटीज आतंकवाद्यांकडून केल्या जातात त्याच्यावर बंधन आणण्यासाठी आपण जागरूक राहिलं पाहिजे असं मला असं वाटतं. अशी भयानक आणि स्फोटक परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. या ठिकाणी कोठारीजी यांनी त्यांच्या सर्व व्यापाऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी हे आंदोलन घेतलेलं आहे. आम्ही त्यामध्ये या ठिकाणी सहभागी झालो आणि मृत झालेल्या सर्व त्या पर्यटकांना मी या ठिकाणी पक्षाच्या वतीने, आमच्या वतीने या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करतो. धन्यवाद. मैडम या ना पुढे. हमेशा याद से उतना ज़्यादा है, लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा है. ताई, आज चेंबूर मर्चंट असोसिएशनने इथे श्रद्धांजली सभाचं आयोजन केलेलं आहे. जे धर्म विचारून, जात विचारून त्यांना बोलत घातलेलं आहे का? आता बघायला गेलं तर कालचा जो परवाचा प्रकार जो होता तो निंदनीय होता. म्हणजे तुम्ही जात विचारलं नाही, काय नाही, तुम्ही धर्म विचारून मारलं, हे म्हणजे मोठा गुन्हा होता हा. आणि आपले जे मुंबईकडे गेलेले ते फिरायला गेलेले ते त्यांना कुठली अपेक्षा पण नव्हती म्हणजे आपलं असं होणार म्हणून, पण ते झालं. पण आपल्या पक्षाने जे आपले मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री सगळे आपले धावले, सगळी मदत केली. काल आम्ही एअरपोर्टला गेलेलो, जी त्यांनी मदत केलेली आहे प्रवासांना आणण्यासाठी ते मी पाहिलेलं आहे आणि छानपणे मदत केलेली आहे. त्यांना म्हणजे राहणं बिघणं सगळं त्यांचं व्यवस्थितपणे केलेलं आहे. या थोडंसं मध्ये या दिसणार तुम्ही. आता ठेवलं तरी आवाज खेचतं का? कुठला हातात असंच बघता का? काय प्रॉब्लेम नाही. चल आता पकडायचा. ताई, एक नवीन लग्न झालेला जोडपा होता, तो पण नेहमीचा ऑफिसर होता, त्याला पण आपला धर्म विचारला आणि गुन्हेगार केला आहे. अत्यंत निंदनीय असा प्रकार झालेला आहे. निंदनीय म्हणजे ह्युमॅनिटीसाठी एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आपल्याला म्हणतात ना की 7 जन्म लागतात की मनुष्याचं आपल्याला जन्म जेव्हा मिळतं ते त्यातून आपण 7वं जे हे मनुष्याचं जीवन मिळतं. तर त्याला हे लाजिरवाणी गोष्ट आहे. तुम्ही माणूस म्हणून जन्माला आलात आणि ते धर्म, जाती, भात या गोष्टीमध्ये तुम्ही विभागून लोकांना आज तिथे टुरिस्टसाठी गेलेले आहेत. कुठे एवढ्या वर्षांनी काश्मीरला लोक फ्रीली टुरिस्ट जाऊ लागलेले आणि तिथे लोकांना रोजगार मिळायला सुरुवात झालेली, तिथे सगळं व्यवस्थित चाललेलं आणि कुठेतरी कोणाच्या तरी मनात ते खटकलं आणि त्यांनी हा जो क्रूर प्रकार केलेला आहे तर खरंच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि नक्कीच मला मोदीजींवरती आणि अमित शहांवरती भरोसा आहे. जसं आपण त्यांच्या घरात जाऊन स्ट्राईक अटॅक केलं होतं, तर आताही ज्यांनी काही हा क्रूर प्रकार केलेला आहे तर त्यांच्यावरती चांगली कठोर कारवाई ते घेतीलच, विश्वास आहेच. आणि जे लोक ह्याच्यात मरण पावले आहेत त्यांना माझ्याकडून, माझ्या परिवाराकडनं, माझ्या पक्षाकडनं श्रद्धांजली अर्पित करते. आणि असंही सांगू इच्छिते की आमचे जे मुख्य नेते आहेत, कोण पहिलं धावू शकलं नाही त्यासाठी. आमचे मुख्य नेते शिंदेसाहेब तिथे स्वतः गेले महाराष्ट्रातल्या लोकांना, कारण हा आमचा परिवार आहे. महाराष्ट्र हे आमचं घर आहे आणि त्या घरातल्या लोकांना घ्यायला त्यांचा म्हणजे आमच्या परिवारातले मोठे मुख्य नेते आहेत ते स्वतः त्यांना घ्यायला गेले आणि त्यांना इथे परत त्यांच्या मायभूमीवरती घेऊन आले. तर हे असं कोणी दुसऱ्याच्या डोक्यातही विचार आला नाही. ते जे त्यांनी करून दाखवलं त्याबद्दलही त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करते मी लोकांकडून. आणि ज्यांचं जे काय गमावलं आहे ते काय आपण परत घेऊ शकत नाही, पण हीच अपेक्षा राहील की मोदीजी यातून त्यांना काहीतरी सांत्वन देतीलच. और काफ़ी भीड़ देखने को मिली, यहाँ पे सारे व्यापारी एकत्रित थे और यहाँ पे पक्षी लोग भी आए हुए हैं. तो क्या है? आज चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से जो 28 लोगों की निर्मम हत्या 21 तारीख को पहलगाम में
जिस तरह दहशतवाद के लोगों ने, जो टेररिस्ट लोगों ने गोली चलाकर उनको ऑन द स्पॉट ख़त्म किया गया, ऐसी खतरनाक घटना जो हुई, उस घटना ने पूरे देश को हिला के रखा है। आज पूरे देश के लोगों के मन में एक आक्रोश है, एक दुख है कि किस तरह जो लोग किसी भी तरह का इसमें वो लोग इन्वॉल्व नहीं है, जो एक नॉर्मल नागरिक थे और जो घूमने के लिए गए थे, उनको ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया गया। और उनका जो दुख हुआ है वो बहुत ही कहना, हमारे लफ्ज़ों में उसको एहसास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको पता है जब घर का कोई सदस्य जाता है तो कितना दुख होता है। तो इससे दुख की भावना हर भारतीय नागरिक के दिल में, और इसी भावना को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश चल रहा है। आज देख रहे हैं, आज दिल्ली पूरा बंद था। इस तरह जगह जगह पर विभिन्न तरह के मोर्चे निकल रहे हैं, जगह जगह पर पब्लिक अपना आक्रोश पैदा करके बता रही है सड़कों पे उतरकर। उसी कड़ी में आज चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन ने ये प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया, और इसमें हमारे शिवसेना के सब नेता यहाँ पर उपस्थित हुए। अविनाश राणे जी है, सुनीता ताई है, हमारी आशा ताई मराठे है, हमारी समृद्धि ताई है, और हमारे विश्व हिंदू परिषद के साहनी जी हैं, फिर एडवोकेट पाल है। हर मतलब यहाँ पे नेता ने अपनी बात जो रखी वो एक ही बात रखी कि आज हमको जागृत होने की ज़रूरत है और आतंकवाद से लड़ने की ज़रूरत है, और इस आतंकवाद का जवाब मुँह